नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज एक खास विषय पे बात करेंगे, एक चिंतनीय विषय पे बात करेंगे और आज एक सवाल भी उठेंगे। सवाल कई सारे हैं जिसके जवाब हम तराशने होंगे और सिस्टम भी तराशेगा जवाब। विषय है, आज से 3 दिन पहले एक महिला का पैर लिफ्ट में फंस जाता है और लिफ्ट में फंसने से काफ़ी चोटें आ जाती हैं, उनको हड्डी टूटने की खबरें भी आती है। अभी महिला अस्पताल में भर्ती है। नाम है सावित्री देवी, चौहान टाउन का मामला है और 5वें फ्लोर में घटनाक्रम हुआ था। इस पे तमाम तरह की खबरें आपने देखी, हमने भी दिखाई खबरें कि घटनाक्रम क्या कुछ था, क्या हुआ था उस दिन, उस रात को, और अगली सुबह उनके बेटे ने क्या कुछ कहा। तमाम विषयों पर बात हुई और एक वीडियो भी अगले दिन एक सामने आया था। उस वीडियो में हम सब ने देखा होगा कि 30 सेकंड के आसपास का वीडियो है। उस 30 सेकंड के वीडियो में हम सब ने देखा कि पहले जो परिवार रहता है, जो ग्राउंड फ्लोर पे से वो ऊपर 5वें माले पे जाते हैं, सौरभ रंजन सावित्री देवी जी के पुत्र हैं वो, और ये पूरा परिवार बाहर से मॉल से अपना काम निपटा के घर आते हैं और ग्राउंड फ्लोर घर उस बिल्डिंग में आते हैं और ग्राउंड फ्लोर से 5वें माले में जाने के लिए लिफ्ट पर चढ़ते हैं। एक एक करके सब चढ़ जाते हैं। आखिरी में सावित्री देवी चढ़ती है लिफ्ट पे, अंदर घुसती हैं और घुसते ही लिफ्ट शुरू हो जाता है। इस पर सवाल उठे थे कि क्या लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी है या फिर कोई लापरवाही है। लापरवाही कैसे और किससे? तो हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में बहुत कुछ स्पष्ट है और बहुत कुछ एक साफ नज़र आएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर वाकई में कुछ हुआ था या वाकई में तकनीकी खराबी थी लिफ्ट में या किसी की लापरवाही थी। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। वीडियो में आप साफ देख पा रहे होंगे कि जैसे ही पूरा परिवार एंटर करता है, एंटर के दौरान जो सौरभ रंजन है, सावित्री देवी जी के पुत्र, वो भी एंटर करते हैं और अंदर घुसते ही तुरंत वो लिफ्ट का बटन दबा देते हैं। अब लिफ्ट का बटन कौन से दबाते हैं, कौन से माले के लिए दबाते हैं, ये सवालों के घेरे में है। लेकिन जो कहा जा रहा है, जो चीज़ें स्पष्ट है कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से शुरू होती है और 5वें माले पर रुकती है, जहाँ पर सौरभ रंजन का फ्लैट है, सौरभ रंजन का घर है, जहाँ उनको जाना था। इससे स्पष्ट है, सवालों के घेरे में है, क्या सौरभ रंजन अंदर घुसते ही लिफ्ट का 5वें माले का बटन दबा देते हैं और जिससे लिफ्ट शुरू होती है और लिफ्ट शुरू होकर सीधे जाकर 5वें माले पर रुकती है। जैसा कि सौरभ रंजन ने बताया कि लिफ्ट कहीं रुकी नहीं, सीधे 5वें माले पर गई। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि घुसते ही लिफ्ट का बटन वो दबाते हैं। हालांकि सौरभ रंजन से जब हमने बात की इस विषय पर तो उन्होंने पहले गोलमोल कहा कि भाई मैं अंदर घुसा था, बटन क्या दबाया मुझे ठीक से याद नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पंखे का बटन दबा दिया था, हालांकि उस लिफ्ट में पंखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि सौरभ रंजन ने 5वें माले के लिए लिफ्ट का बटन दबाया था। अब ये भी सवाल है कि क्या वाकई में लिफ्ट ख़राब थी? अगर लिफ्ट ख़राब होती तो ग्राउंड फ्लोर से सीधे 6वीं मंजिल में जाती, 6वें माले में जाती। 6वें माले का टोटल बिल्डिंग है, 5वें माले में क्यों रुकी लिफ्ट? ये भी सवालों के घेरे में है। अगर कोई तकनीकी चीज़ें ख़राब होती है, और अक्सर हमने कुछ लोगों से बात की लिफ्ट से जो रिलेटेड है, लिफ्ट संभालते हैं, लिफ्ट देखते हैं, उनसे बात की तो उनका कहना था कि भैया या तो लिफ्ट जो है खड़ी नहीं होती और खड़ी हुई है तो सीधे एंड में जाती, यानी कि 6वें माले में जाती। लिफ्ट कहीं रुकी नहीं, सीधे 5वें माले पर गई और वो 5वां माला जो है, 5वें माले में जो 5वीं मंजिल में जो है सौरभ रंजन का घर है, फ्लैट है, वहीं पे रुकी है। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि सौरभ रंजन ने 5वें माले के लिए ही बटन दबाया था। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस इस मामले की जांच क्यों नहीं कर रही है, पुलिस इस मामले की तह तक जाकर जांच क्यों नहीं कर रही है। आखिर किसकी लापरवाही थी? सौरभ रंजन की लापरवाही जिन्होंने पहले बटन दबा दिया, या उस लिफ्ट की तकनीकी खराबी जिस पर मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया? किसकी लापरवाही, किसकी वाकई में तकनीकी खराबी किसकी थी? इस पर जांच होनी बाकी। हालांकि जो एसपी हैं, दुर्ग जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, उन्होंने कल मीडिया वालों से बात करते हुए कहा कि इस मामले की जांच इंडस्ट्रियल सेफ्टी की जो एजेंसी है वो इसकी जांच कर रही है। और जब जो पीड़ित महिला है, जिनके पैर में चोट आई हैं, उनसे पुलिस ने जब बयान लिए, पुलिस को बयान में महिला ने कहा कि मुझे चक्कर आ गया था। ये आप एसपी साहब के बाइट सुन सकते हैं।
महिला ने जो प्रथम दृष्टया बयान दिया है उसमें उसने ये दिया कि चक्कर आ गया और वो गिर गई है। तो अभी सभी बिंदुओं पे भी जांच चल रही है, दोबारा उसका बयान लिया जाएगा, उसके पुत्र को भी बुलाया जाए, क्योंकि लिफ्ट सही था नहीं था इसकी रिपोर्ट जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देती है। उसकी टीम वहाँ पे आई हुई विस्तृत रिपोर्ट देगी, विस्तृत रिपोर्ट के ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। महिला के बयान में महिला जो बोलेगी वो उसके बयान में होगा। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की टीम आई है, वो आके लिफ्ट की, इसमें पुलिस का काफ़ी कम ये है, जो लापरवाही है वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, वो उनकी रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। यदि रिपोर्ट में वहाँ पे लापरवाही की बात आती है तो निश्चित रूप से इसमें जो भी अपराध बनेगा वो अपराध कायम किया जाएगा। आपने एसपी साहब की बाइट सुनी होगी, एसपी साहब का बयान सुना होगा। उस बयान में काफ़ी कुछ स्पष्ट है कि जब लिफ्ट शुरू हुई, लिफ्ट जब चलना शुरू हुई तब महिला को चक्कर आ गया था। लिफ्ट की खराबी की बात हुई तो लिफ्ट की खराबी को लेकर उन्होंने कहा कि एजेंसी की ओर से रिपोर्ट आनी बाकी है, रिपोर्ट आने के बाद धारा जोड़ी जाएगी या जो भी खराबी होगी उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर तकनीकी खराबी होती है तो उस एजेंसी पे क्या कार्रवाई की जाएगी जिस एजेंसी की जिम्मेदारी इस लिफ्ट को लेकर है, जिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इस लिफ्ट को लेकर है। एक महत्वपूर्ण सवाल सौरभ रंजन की ओर से उठाए जा रहे हैं। सौरभ रंजन का कहना है कि अगर मैंने बटन दबा दिया था तो लिफ्ट को चालू नहीं होना था, लिफ्ट को तुरंत नहीं चालू होना था क्योंकि गेट बंद नहीं हुए थे। हालांकि वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक साइड का गेट पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, यानी कि बंद मतलब जब वो एंटर कर रहे थे, चैनल गेट के थ्रू एंटर कर रहे थे, तो एक साइड का आप लेफ्ट साइड का जो गेट है चैनल गेट, उसको देख सकते हैं कि वो एज इट इज़ दिख रहा है। जबकि दूसरे साइड के जो गेट है उस गेट में महिला का पैर टकराया और महिला के पैर टकराने से ऐसा हो सकता है कि महिला का पैर टकराने से वो सेंसर काम करना शुरू किया और लिफ्ट शुरू हो गई। अब ये सवालों के घेरे में है। हालांकि इस सवाल को लेके, इस घटना को लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, मैनेजमेंट को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सौरभ रंजन ने मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाया है और सौरभ रंजन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई बेटे की ओर से लापरवाही की गई। अगर लापरवाही की गई तो वो बिल्डर पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उस कॉलोनी के लोगों को कहना है कि लिफ्ट में कोई खराबी नहीं है। हमने कुछ लोगों से बात भी की, बात करने के दौरान ये पता चला कि लिफ्ट में फ़िलहाल कोई ख़राबी नहीं थी, लिफ्ट प्रॉपर रूप से जैसा चलता है वैसे ही चल रहा था, अभी तक कोई ख़राबी नहीं थी। लेकिन उस घटना दिनांक को लिफ्ट की खराबी सामने आती है, ऐसा सौरभ रंजन का कहना है कि बटन दबाते हैं और बटन दबाते ही सीधे 5वें माले पर जाते हैं। 5वें माले के से पहले वो लिफ्ट कहीं नहीं रुकती और 5वें माले पे रुक करने के बाद ये सब कुछ सामने आता है। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसके जवाब सिस्टम को भी ढूंढना होगा और सिस्टम के साथ साथ हम और आपको भी ढूंढना होगा कि आखिर लापरवाही किसकी थी और वाकई में लापरवाही क्यों हुई। क्योंकि ये घटना आज सावित्री देवी के साथ हुआ है और कल हम और आपके साथ भी हो सकता है। तो कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लिफ्ट में चढ़ते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। कई बार छोटी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान इस बार सामने है कि वो लापरवाही किसके ओर से हुई, ये सवालों की जांच में है। इस पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर जाँच होनी चाहिए। जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर घटना क्या कुछ था, क्या मैनेजमेंट की लापरवाही थी या उन लोगों की लापरवाही थी जो उस वक्त लिफ्ट में चढ़ रहे थे। ये हम सवाल नहीं उठा रहे लोगों पर, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है, जो जांच में सामने आ रही है, जिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस एंगल से जांच की जा रही है, ये वही सवाल हैं। धन्यवाद।